अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो मेरी क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना बताऊंगी। सवाल आपके पास कुछ इस तरह से आता है पेपर में, हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एटम्स। यानी आपने एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है। पहला सवाल है आपके पास पीबी, जिसकी पावर है आपके पास 207 और बेस आपके पास है 82। पीबी कहते हैं लीड को, LEAD लीड। लीड को आप जाहिर करते हैं, लीड आपके पास एक एलिमेंट है पीबी से। जैसे कार्बन को C से करते हैं, ऑक्सीजन को O से करते हैं, हाइड्रोजन को H से करते हैं, इसी तरह से लीड को पीबी से करते हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब सबसे पहले देखें, जो आपको पावर दी गई है, हमेशा याद रखिएगा जब आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम मास नंबर कहते हैं और मास नंबर को आप हमेशा A से जाहिर करते हैं। इसी तरह जो इसकी बेस है, इसको आप हमेशा एटॉमिक नंबर कहते हैं और एटॉमिक नंबर को आप Z से जाहिर करते हैं। आपने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट, न्यूट्रॉन को मालूम करने के लिए आपका फॉर्मूला लगता है A - Z। A यानी कि मास नंबर, Z यानी कि एटॉमिक नंबर। आपने फार्मूला लिखने के बाद इनकी वैल्यू को पुट करना है। आपके पास मास नंबर दिया हुआ है 207 और Z आपको दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 82। दोनों वैल्यूज़ को आपने रखा, 207 में से 82 को माइनस कर दें, आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो जाएगा। इसके साथ ही आपने मालूम करना था नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा याद रखिएगा आपके पास एटॉमिक नंबर ही आपका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब देखें, एटॉमिक नंबर आपको क्या दिया हुआ है 82, तो यही आपका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है और यही आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है। सो स्टूडेंट, आप इस तरह से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास Na कहते हैं सोडियम को। सोडियम आपके पास एलिमेंट है और सोडियम को आप लिखते हैं Na से, सिंबलाइज करते हैं। यहाँ आपको पावर दी हुई है 23 और बेस है इसकी 11। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि ऊपर वाला जो आपके पास नंबर होता है उसको आप मास नंबर कहते हैं और मास नंबर को आप हमेशा A से जाहिर करते हैं। सेकंड, आपके पास जो बेस होती है उसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं और एटॉमिक नंबर को आप Z से जाहिर करते हैं। आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला लगता है A - Z। आपने क्या करना है, A की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है 23, एटॉमिक नंबर कहते हैं आप Z को। तो आपने दोनों वैल्यूज़ को अपनी पुट करा, 23 में से 11 को माइनस कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का होगा। इसी तरह से ये बात आपको पता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को कहते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लिखकर जो आपके पास नंबर दिया गया है एटॉमिक नंबर का, आपने उसको वहाँ लिख देना है। डियर स्टूडेंट, आप इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को लिख सकते हैं। आप एक टेबल बनाएं, उसके 4 कॉलम्स बनाएं। पहले कॉलम में जो आपको सवाल दिया गया है, जो आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, आप उनको लिखें। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की हेडिंग डालें। इसके बाद सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आपको पता है जो बेस होती है वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन के लिए आप अपना A - Z का फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे 14 में से 7 को माइनस कर दें तो आपके पास 7 आ जाएगा। 27 में से 13 को माइनस कर दें तो आपके पास 14 आ जाएगा। इसी तरह से 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये आपके पास इन अ सिंपल वे है। आप इस तरह से भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।